नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कुछ महीनों से धर्म मार्ग पर चलने वाले या धर्म मार्ग नामक शिक्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के उसके बारे में वीडियोस निकाल रही हूँ, जिसका मुख्य ध्येय मुझे समाज में रहने वाले लोगों को ये संदेश देना होता है, या मेरा मुख्य ध्येय ये होता है कि कभी कभी हम विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत ही गलत आचरण कर बैठते हैं, या हम बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाते हैं। इसी को हम उबारने के लिए आप तक संदेश देते हैं थ्रू धर्म मार्ग। तो हम यदि अच्छे कार्य करते हैं, आपको पता ही है कि जब हम अच्छे कार्य या अच्छे कर्मों को आत्मसात करते हैं तो हमें एक सही रास्ता मिलता है, और हम ये कहते हैं कि हम सही दिशा निर्देशन में जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और कभी कभी लेकिन जीवन में क्या होता है कि इसी तरीके से सफलता, असफलता, उचित है, अनुचित है, दुख है, सुख है, पाप है, पुण्य है, स्वर्ग है, नरक है, आत्मा है, परमात्मा है, शरीर है, नहीं है, इसके बारे में हमको जानना भी आवश्यक होता है कि हम आखिर कैसा आचरण करें, क्या हमारे लिए उचित है। तो ये कि हम विपरीत और अविपरीत की बात होती है, तो उस तरीके का हम आचरण अपनाते हैं या छोड़ते हैं तो समाज के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ होता है, इसके बारे में मैं आपको एक संदेश देती हूँ। इसका शीर्षक है आत्मा की आवाज़। तो इसको हम तक पहुँचाया है डॉक्टर प्रतीक मिश्र ने। नमस्कार डॉक्टर प्रतीक मिश्र, आपका ये कथन, ये आपकी आत्मा की आवाज़ नामक शीर्षक से जो आपने छोटा सा लेख लिखा है, उसको मैं जन जन तक पहुँचा रही हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। परमात्मा का अंश जीवात्मा हमारे भीतर प्रतिपल साक्षी भाव से विद्यमान रहता है। हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य में कभी उसकी सहमति होती है और कभी असहमति होती है, सही बात है। और जिस चीज़ की सहमति से हम काम करते हैं तो हमें सुख भी मिलता है, संतोष भी और परम आनंद मिलता है। और असहमति से करते हैं तो हमें निराशा भी, दोष भी और अच्छा नहीं लगता है। हम यदि विपरीत या असहमति के बिना काम करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। कभी हम उसकी असहमति पर विचार करके अपने को प्रस्तावित कार्य से विमुख कर लेते हैं, और कभी उसकी अनसुनी करके न करने योग्य कार्य भी कर उठते हैं, सही बात है। जिन कार्यों में हमें आत्मा की सहमति प्राप्त होती है उनमें से प्रायः प्रत्येक कार्य का परिणाम आनंददायक होता है, जिसको भी अभी हम लोग भी आपस में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि सहमति के साथ यदि कार्य करते हैं हम तो हमें अच्छा फील होता है और हम आनंद की चरम स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं। जिन कार्यों को करते हुए हम अनेक भौतिक दबावों में आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं, या उसके परिणाम लाभकारी प्रतीत होने के बाद भी हानिकारक होते हैं। कैसे कि जिन कार्यों को, फिर से मैं बता रही हूँ कितना सुंदर लिखा हुआ है, जिन कार्यों को करते हुए अनेक भौतिक दबाव, तो आसपास का दबाव, प्रेशर सब पड़ रहा है हमारे ऊपर, और में दबावों में आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते, और उनके परिणाम यदि लाभकारी प्रतीत भी होते हैं, लेकिन क्या होता है, अंत में वो हानिकारक होते हैं। आत्मा की सहमति न होने पर भी किसी स्वार्थवश किए गए कार्य पर हम मन ही मन तो अफसोस करते हैं, किंतु दिखावे में उसे उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मेरे ख्याल से एक दो बार सभी के साथ होता है ये। धर्म को धारण करने वाले जन आत्मा की सहमति से किए गए कार्यों को पूर्ण तथा असहमति के बावजूद किए गए कार्यों को पाप की श्रेणी में रखा गया है। यही तो होता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, सफल क्या है, सफलता क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, ये सब इसी के द्वारा मिलते हैं हमको, सहमति और असहमति के द्वारा। धर्म हमें बताता है कि जाने अनजाने
यदि कोई पाप कर्म हो जाता है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। हम कैसे पश्चाताप करते हैं कि भाई हम भगवान को का भोग लगाएंगे, हमसे बहुत गलती हो गई, इतने ब्राह्मणों को हम खाना खिलाएंगे, अच्छा हम तीर्थ यात्रा हम कराएंगे, इतना हम दान दे देंगे, तो हमने जो पाप भूल वश कर लिया है वो हमारा मुक्त हो जाएगा, उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो पश्चाताप करके फल से मुक्ति का उपाय कर लेना चाहिए। जब तक हमें अपने पाप कर्म का स्मरण है और हम अपने अपराध के लिए स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तब तक यह नहीं समझना चाहिए कि हम पाप से मुक्त हो गए हैं। हम में से प्रायः सभी आत्मा के समक्ष अपराधी बनते हैं या कर बैठते हैं, और सात्विक भाव जागने पर अपराध का प्रायश्चित भी करते हैं या पश्चाताप हमको होता है। दोनों ही चीज़ें, हमें अफसोस होता है या हम प्रायश्चित करने के लिए कुछ यज्ञ तप हवन करते हैं। कभी प्रसाद चढ़ाकर, कभी किसी तीर्थ जाकर या किसी उपवास या यज्ञानुष्ठान करके करते हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी की। पाप के अनुपात में पूर्ण बढ़ाकर हम पाप को शमित करने का प्रयत्न करते हैं। सभी लोग थोड़ा बहुत इसमें जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, एक आध बिरले की बात फ़र्क है, और संतुष्ट हो जाते हैं। 1 किलो नमक के प्रभाव को घटाने के लिए 200 किलो चीनी मिलाकर हम चीनी में नमक न मिले होने का भ्रम दे सकते हैं, किंतु नमक का क्षीण प्रतिशत भी किसी रसायन विश्लेषक को धोखा नहीं दे सकता। यानी नमक का नमकीनपना वो रहेगा ही, वो कहीं नहीं जा सकता है। परमात्मा परम विज्ञानी है, उसने दुनिया भर की धातुओं और अन्य वस्तुओं को अलग अलग खदानों में विपरीत कर दिया है, एकत्रित कर दिया है या विभाजित कर दिया है। तो क्या वह हमारे पापों और पुण्यों का विश्लेषण सही नहीं करेगा, सही नहीं आंकेगा? ज़रूर आंकेगा। इसलिए आत्मा की सहमति और असहमति को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। आत्मा की सुने, जो अच्छे कर्म की तरफ, अच्छे राह की तरफ ले जा रहा है, वो कार्य करिए, वही सहमति है। और जिसकी अनुमति और असहमति है, वो कार्य आप छोड़ दीजिए, मत करिए, ख़त्म कर दीजिए। फिर देखिए जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।